पहला सवाल, क्लिप को क्यों काटा गया? बिल्कुल नहीं काटा गया, जो हकीकत है आधी अधूरी क्लिप को क्यों दिखाया गया कल अमित शाह की? जो अमित शाह के दिल कमरू में चौधरी था को मुझे वो और फ्रेम जुबान में में आ रखिए। गया। हाँ, नहीं, जो अमित शाह के दिल में था वो उनका जुबान पे आ गया। आधी क्लिप को क्यों दिखाया गया कमरू चौधरी जी? पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई? ये संविधान को मानते ही नहीं। पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई कमरू चौधरी जी? आधी क्लिप क्यों? क्लिप कटुआ बनी कांग्रेस कल। क्लिप कटुआ बनने की क्या जरूरत थी कांग्रेस को? ये आज क्लिप कोई काटा नहीं है, क्लिप काटने से भी क्या मायना रखता है? पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई जनता को? आधी क्लिप क्यों दिखाई गई? सुनिए रीमा जी, क्या कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे अमित शाह के ऊपर में तो आज इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। कांग्रेस की क्या मजबूरी है क्लिप कटुआ बनने की, ये बताइए ना। कांग्रेस की क्या मजबूरी है क्लिप कटुआ बनने की? रीमा जी मेरे को एक बात बताइए, आपका चैनल का नाम है दूरदर्शन, बीजेपी चैनल तो नहीं है ना? कांग्रेस का नाम है कांग्रेस, वो क्लिप कटुआ क्यों बन रही है? नहीं, क्यों आप इस तरह क्यों आधी जानकारी दे रही है? क्यों आधी जानकारी दे रही है कांग्रेस? कटवाई नहीं है। क्यों देश की जनता को भ्रमित कर रही है? बोला है कि नहीं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर? उसके बाद क्या बोला है वो आपको सुनाई नहीं दिया? उस वक्त क्या खड़गे जी नहीं थे हाउस में जब अमित शाह पूरी बात कर रहे थे? हिम्मत कैसा हुआ? आपका हिम्मत आपकी हिम्मत कैसे हो रही है झुठलाने की सच्चाई को? बोलो ना रीमा जी, आप एक चीज स्वीकार करो, एक ही नारा एक ही नाम, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जय भीम बोलो, बोल कर दिखाओ आप जय भीम। मैं तो बोल रही हूँ जय भीम, सभी बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे। और आज आपने सुना या नहीं सुना? बोलेंगे। किरण रिजिजू ने बोला, लेकिन आप लोग क्लिप कटुआ क्यों बने हैं इसका जवाब नहीं देंगे ये लोग। अरे देश में क्यों आग लगाना चाहते हैं? रीमा जी, आप अगर दलितों का अपमान करोगे, आप देश में क्यों आग लगाना चाहते हैं ये बताइए ना। आप अगर आरक्षण बंद करना चाहते हो, देश में आग लगाकर झूठी जानकारी देकर क्यों क्लिप कटुआ बनना चाहती है कांग्रेस? वही बात मैं बोल रहा हूं, कोई क्लिप कटुआ यहाँ पे हुआ नहीं है। यहाँ पे जो चीज हुआ है कि बीजेपी फंस गई है। अमित शाह का मन में था जो चीज, वो जुबान पे आ गया, अब पकड़ी गए, बुरी तरह से वो पकड़े गए। चलिए ठीक है, देश के सामने माफी मांगना होगा। माफी कौन मांगेगा वो अभी पता लग जाएगा, क्योंकि जनता ने 24 में बता दिया कि आरक्षण, उस पर फेक नैरेटिव एक्सपोज हुआ, संविधान फेक नैरेटिव एक्सपोज हुआ। लेकिन मैं सिद्धार्थ यादव का रुख करूं उससे पहले इन 5 सवालों के मुझे आप ही से जवाब चाहिए। पहला, भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? अब मैं आपको 3 नाम बता दूं, आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि नेहरू 1964 में उनकी मृत्यु होती है और नेहरू को भारत रत्न मिल जाता है 1955 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में होती है, मरने से पहले ही उनको 1971 में भारत रत्न मिल जाता है। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में होती है, 1991 में ही उनको भारत रत्न मिलता है। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न कब और किसने दिया ये बता दीजिए अब, और कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? बताइए। हाँ रीमा जी, देखिए भारत रत्न का सवाल है, बहुत सारे ऐसे देश में मुनिवर है जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जब वक्त में उसका फैसला हुआ तो उनको दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सम्मान नहीं किया। अगर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक अहम हिस्सा थे, आज भी वो हमारे लिए पूज्य है, वो हमारे लिए सम्मान। इसका मतलब अंबेडकर जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन सब से कम थे आपकी नजर में, इसीलिए उनको भारत रत्न देने के बारे में 5 बार आप सोच रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे, कब? रीमा जी, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहां लग रहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया? बता तो रही हूं, उनका गुजरने के बाद में नहीं तो भारत रत्न क्या उनका सम्मान का एकमात्र जरिया होता है क्या? भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? भाई बता दीजिए ना सीधा जवाब। जो पार्टी का आप दावेदारी कर रहे हो, वो पार्टी तो जो है कि उनको अपमान कर रही है आज। मतलब इतिहास के पन्नों पर जाना, बीजेपी की तरफदारी करना है, तो मैं तरफदारी करूंगी। नहीं, आप कैसे अम्बेडकर पार्लियामेंट में लेकर अम्बेडकर जी का आपने अपमान कर रहे हो? वहां पे क्यों नहीं दिया गया? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी को दिया गया, लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने क्यों सम्मानित नहीं किया? इसका सीधा जवाब दीजिए। तो मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। नरेंद्र मोदी जी आज के डेट में भगवान बनकर बैठे हुए। उदाहरण मत दीजिए, जवाब दीजिए। उदाहरण ही नहीं बोल रहा हूं, तो उनको आज दे दीजिए, हम उसका समर्थन करते हैं। चलिए, ये बात नहीं है कि क्यों नहीं मिला, ये मत बोलिए कि क्यों नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये जवाब है आपके पास? सवाल ही नहीं उठता कि क्यों नहीं मिला। ये सवाल कीजिए भाई, आज अंबेडकर जी की पढ़ाई हुए रास्ता, उनका संविधान को अपमान करने का काम कौन कर रहा है? जवाब नहीं है ना आपके इसका पास? जवाब, इसका सवाल दिए, इसका जवाब नहीं है आपके पास। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। सैम पित्रोदा, उन्होंने क्या कहा? नेहरू से ज्यादा कोई नहीं है
संविधान का रक्षक, अंबेडकर का महिमा मंडन करना बेफिजूल है, उसके साथ खड़े हैं आप? देखिए, पहला बात तो यहाँ पे है अंबेडकर और नेहरू का पॉलिसी का बीच में। अंबेडकर जी एक सोशल जस्टिस का तरफ विश्वास नहीं करते थे, नेहरू जी एक सोशल इक्वालिटी का तरफ वो विश्वास करते हैं। यहाँ पे उनका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। यहाँ पे आज अगर हम यहाँ पे जिंदा है 75 साल के बाद में, ये क्योंकि नेहरू जी, अंबेडकर, गांधी जी सबका नींव रखने का वजह से आज इतना मजबूत हुए हैं। इसीलिए उनका चित्र नहीं लगने दिया गया, स्वीकार कीजिए। आज इसीलिए उनको भारत रत्न नहीं दिया। आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। रीमा जी, अंबेडकर को अगर आप सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपकी कुछ मजबूरी है कमरू चौधरी जी, और मैं क्लिप काट कर नहीं दिखाऊंगी, मैं पूरी क्लिप दिखाऊंगी कि आज आप सामने में आ गया, सक्षम नहीं थे जवाब देने में। कमरू चौधरी का बीजेपी का मंत्री हेगड़े साहब बोलते हैं कि भाई ये संविधान को हम बदल देंगे, तब तो आप चुप रही। जलेबी हरियाणा में फेल हो चुकी है कमरू चौधरी जी, यहां बैठकर मेरे शो पर जलेबी मत बनाइए। मैं सीधा सवाल कर रही हूं, आप सीधा जवाब दीजिए। भारत रत्न क्यों नहीं दिया, चित्र क्यों नहीं लगाया? 125 साल तक उनके जन्म स्थान पर कोई पूर्व प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो वहां गए। नहीं, ये सिंबोलिज्म से क्या फर्क पड़ता है रीमा जी? सिंबोलिज्म क्या होता है? आप चले गए, भारत रत्न दे दिया और उनका बताया हुआ संविधान पे आप मानने के लिए राजी नहीं हो। आप तो ये चाहिए 1944 का सिद्धार्थ यादव आ जाइए फ्रेम में। संविधान चाहिए, मनुस्मृति चाहिए, आपको मानववाद चाहिए देश में। सिद्धार्थ यादव जी, सिंबोलिज्म से कुछ नहीं होता है। अब सीधे कमरू चौधरी कहते हैं कि भारत रत्न ना देना, उनका चित्र ना लगाना, उनके जन्म स्थान पर ना जाना, उनका स्मारक ना बनाना, ये सब सिंबोलिज्म है।